महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में भी इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। ऐसी मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा हुए थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। कहा जाता है कि शिवगणों में मुखिया मणिभद्र नामक गण राजा चंद्रसेन के परम मित्र थे। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक दिव्य चिंतामणि प्रदान की, जिसकी आभा सर्वत्र व्याप्त थी। जब चंद्रसेन ने इस चिंतामणि को अपने गले में धारण किया, तो उसका प्रभाव मंडल तो जगमगा उठा ही, साथ ही दूरस्थ देशों में उसकी यश कीर्ति बढ़ने लगी। उस मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने प्रयास आरंभ कर दिए। कुछ ने प्रत्यक्षतः मांग की, कुछ ने विनती की। चूंकि वो मणि राजा की अत्यंत प्रिय वस्तु थी, अतः राजा ने वो मणि किसी को नहीं दी। अंततः उन पर मणि के आकांक्षी राजाओं ने मणि हासिल करने के लिए आक्रमण कर दिया। तब शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यानमग्न हो गया। जब चंद्रसेन समाधिस्थ थे, तब वहाँ कोई गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन हेतु आई। उस बालक की उम्र लगभग 5 वर्ष थी और उसकी माता विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यानमग्न देखकर वो बालक भी भगवान शिव की पूजा हेतु अति प्रेरित हुआ। वो शीघ्र घर जाकर कहीं से एक पाषाण ले आया और अपने घर के एकांत स्थल में बैठकर भक्तिभाव से शिवलिंग के रूप में उसकी पूजा करने लगा। कुछ देर पश्चात उसकी माता ने भोजन के लिए उसे बुलाया, किंतु वो नहीं आया। उसकी माता ने फिर बुलाया, वो फिर भी नहीं आया। बार बार आवाज देने के बाद भी जब वो बालक नहीं आया, तो उसकी माता स्वयं उसे बुलाने वहाँ गई। वहाँ पहुंचकर माता ने देखा कि वो बालक एक पत्थर को सामने रखकर ध्यानमग्न बैठा है। उसकी एकाग्रता इतनी प्रबल थी कि माता की तीव्र आवाज भी उसके कानों तक नहीं पहुँच पा रही थी। तब क्रुद्ध होकर माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजन सामग्री उठाकर फेंक दी। जब ध्यान से मुक्त होकर वो बालक चेतना में आया, तो उसे अपनी पूजा को नष्ट होता देखकर बहुत दुख हुआ और वो जोर जोर से विलाप करने लगा। फिर उस बालक के कारुणिक क्रंदन से अचानक वहाँ एक चमत्कार हुआ और भगवान शिव की कृपा से वहाँ एक सुंदर मंदिर स्वतः निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में एक दिव्य शिवलिंग विराजमान था एवं बालक द्वारा सज्जित पूजा सामग्री भी यथावत थी। ये दृश्य जब उसकी माता ने देखा तो उसके आश्चर्य का भी ठिकाना न रहा। राजा चंद्रसेन को जब शिवजी की अनन्य कृपा से घटित इस घटना की जानकारी मिली, तो वह भी उस शिव भक्त बालक से मिलने पहुँचे तथा अन्य राजा जो मणि हेतु चंद्रसेन से युद्ध के लिए उतारू थे, वे भी पहुँचे। सभी ने राजा चंद्रसेन से अपने अपराध की क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल का पूजन अर्चन एवं स्तुति करने लगे। तभी वहाँ राम भक्त श्री हनुमान जी अवतरित हुए और उन्होंने उस गोप बालक को गोद में बैठाकर सभी राजाओं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। फिर श्री हनुमान ने कहा कि शिव के अतिरिक्त प्राणियों की कोई अपनी गति नहीं है। इस गोप बालक ने अन्यत्र शिव पूजा को मात्र देखकर ही बिना किसी मंत्र अथवा विधि विधान के शिव आराधना कर शिवत्व अर्थात शिव की कृपा प्राप्त किया है। इसलिए ये शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोपजनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस लोक में यह अखिल अनंत सुखों को प्राप्त करेगा व मृत्यु उपरांत उसे मोक्ष प्राप्त होगा। इसी के वंश का 8वां पुरुष महायशस्वी नंद होंगे, जिनके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण कृष्ण नाम से अवतरित होंगे। कहा जाता है भगवान महाकाल तभी से उज्जैन में स्वयं विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाशिवरात्रि के दिन समूचा शहर शिव में हो जाता है। चारों ओर बस शिव स्तुति की ही गूंज सुनाई देती है। सारा शहर बाराती बन शिव विवाह में शामिल होता है। अगले दिन अमावस्या को सेहरे के अत्यंत आकर्षक दर्शन होते हैं। नयनाभिराम साज सज्जा के बीच यह उत्सव अत्यंत धूमधाम से संपन्न होता है। भगवान शिव की यह नगरी भक्ति रस में आकर डूबी नजर आती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपने अभी तक मेरे इस चैनल काव्य कोमल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके सकारात्मक प्रोत्साहन से ही हमें अत्यधिक बल मिलेगा तथा हम और अधिक रोचक जानकारी एवं प्रासंगिक कथाएं लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहते रहेंगे। धन्यवाद।